हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने 3 सीक्रेट्स अगर ये फॉलो कर लिए तो आपको मैथ्स के अंदर कोई भी फेल नहीं कर सकता बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। इस बात की गारंटी है मेरी। तो प्लीज इन 3 सीक्रेट्स को आराम से पूरे वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, तभी आपको 3 सीक्रेट अच्छे से समझ में आएंगे और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी पास होने की 100% श्योरिटी है। साथ ही में आप अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो 3 सीक्रेट्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्रेट्स है बच्चों, और सबसे पहली गलती भी यही है बच्चों की कि वो क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जब उनको पता है कि अगर मैथ्स के अंदर हमारी तैयारी नहीं है तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ही अटेम्प्ट नहीं करते। ठीक है, या फिर अटेम्प्ट करते हैं तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, या फिर 12, 15, 20, है ना, इतने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सारे छोड़ देते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको जो मार्क्स मिलने वाले वो 20 में से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 100% पेपर को अटेम्प्ट किया, आपने सारे पेपर को पूरे को अटेम्प्ट कर लिया बच्चों, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी। ठीक है, अब इससे फायदा और लॉस क्या है वो मैं आपको सही से समझाता हूं। देखिए, अब पहला सीक्रेट तो आपको यही पता करना है कि आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। अब आता है या नहीं आता तो उसमें करना क्या है वो मैं आपको दूसरा सीक्रेट्स बता रहा हूं बच्चों। तो देखिए, पहला सीक्रेट आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सीक्रेट्स मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जैसे पूरा क्वेश्चन पेपर अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड आपको हर स्टेप्स के मार्क्स देता है। ठीक है, अगर आपने देखो, आपको पता है आपको मैथ्स आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत मैथ्स तो सबको ही आती होगी, इतना तो पता कर लेते हो क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है और इसमें करना क्या है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है और क्या इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप वो चीज लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, जब आपको यह पता है कि इस पेपर में क्या गिवन है तो आप क्या करिए, अपने आंसर के अंदर सबसे पहले लिखिए कि आपको गिवन क्या है। पहली स्टेप ही हो जाएगी। दूसरी स्टेप, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट हमको क्या करना है। तीसरी स्टेप आपकी ये होगी बच्चों कि आपको जो भी थोड़ा बहुत इसमें आता है, अगर आपको उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई फॉर्मूला भी याद आ रहा था, उस फॉर्मूले को लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड स्टेप्स के नंबर देता है। और बच्चे यही गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे को तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ आता ही नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं लिखूं, वो डायरेक्ट पूरी कॉपी को ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि बोर्ड जो है आपको पता है कि पेपर तीन साइड को डिसाइड करके बनाता है। 3 साइड कौन कौन सी, पहली एक तो टॉपर के अकॉर्डिंग, दूसरी एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और तो तीनों चीज समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, और आपको उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है, वो आप स्टेप उसके अंदर लिख दीजिए। आपको 100% कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए और उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलने, चाहे बोलिए आपका आंसर पूरा नहीं आता हो। तो आप खुद सोचिए कि आपका स्कोर जो है कम से कम इतना हो जाए कि आप आराम से पास हो सकते हो, है ना। और थोड़ा बहुत अगर आपने फॉर्मूले को सही से लिख दिया, एकदम परफेक्ट लिख दिया, और फिर क्वेश्चन का आपको पूरा डिटेल पूरा आंसर नहीं आता है लेकिन आपको आधा आंसर आता है तो आप आधे आंसर को ही लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको दूसरा सीक्रेट ये था। तो तीसरा सीक्रेट हम बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करिए, आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पहले आते हैं, आप सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें, है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरे को ये डिमोटिवेट नहीं होना है एग्जाम्स के अंदर। आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहिए एग्जाम के अंदर। आपको मैं बता रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ताकि एक टीचर के पास जब आपकी कॉपी जाए तो उसके पास में एक आपका जो इंप्रेशन है काफी अच्छा पड़े कि हाँ भाई, इसने जो स्टार्टिंग करी है वो काफी अच्छे से करी है। अगर आप, और दूसरी चीज, आपको काट साट नहीं करनी है स्टार्टिंग के अंदर। आपको जो भी चीज अगर रफ करना है तो पीछे करिए, रफ को करिए, है ना। वही कॉपी में वहीं का वहीं रफ मत कर दीजिए, या फिर काट साट को से इग्नोर रहना है आपको। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप्स थी बच्चों, 3 सीक्रेट्स थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को फॉलो करा, आप खुद फॉलो करके देखिए, आप अपने जैसे प्री बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसको आप फॉलो करके देखिए, आप 100% आपके मार्क्स जो हैं इंप्रूव होंगे पहले से काफी ज्यादा, और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। और फेल तो आप हो ही नहीं सकते अगर इस चीज को आपने फॉलो कर लिया। क्योंकि मुझे पता है कि कई स्टूडेंट्स के साथ, हर दुनिया कितनी बड़ी है, इसके अंदर कई सारे लोगों के साथ कई प्रॉब्लम्स भी होती हैं। भाई किसी के पैर टूट गया या फिर किसी के साथ कोई हादसा हो गया, जो भी चीज कंडीशन हो जाती है तो वो क्या पढ़ाई नहीं कर पाते, या फिर उनके किसी फैमिली प्रॉब्लम से इश्यू होते हैं, तो वो सारी चीजें, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए भी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 3 सीक्रेट्स
जो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।